अबरहा यमन का हुक्मरान था। उसने यमन में एक आलीशान कलीसा तामीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकरमा ना जाए और इसी कलीसा को बैतुल्ला समझे। तो चुनाचे उस ऐलान से अरब के लोगों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर उनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त उस कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। अबरहा को जब ये मालूम हुआ तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकरमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने उससे रोकने की कोशिश की, लेकिन अबरहा के लश्कर के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकरमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब उसने बैतुल्ला की तरफ बढ़ना चाहा तो उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसी वक्त उसकी तरफ से एक अजीब व गरीब किस्म के परिंदों का एक गोल आया और लश्कर पर छा गया। हर परिंदे के चोंच में तीन तीन कंकर थे जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाने शुरू कर दिए। उन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वहीं हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वो रास्ते में मर गए। अबरहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ गल सड़ कर गिरने लगा। उसी हालत में उसे यमन लाया गया। वहां उसके सारे बदन से खून बह बह कर खत्म हो गया। उसकी मौत सबसे ज्यादा इबरतनाक हुई। उसके दो हाथी बान मक्का मुकरमा में रह गए थे जो अपाहिज और अंधे हो गए। इसी तरह अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गरूर करने वालों को सजा का मजा चखाया। कुरान पाक के सूरह फील में अल्लाह पाक ने इस वाक़ये को यूं बयान फरमाया, क्या तूने देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मक्कर को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया।